हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में एमएल अग्रवाल बुक में से नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस के एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। इस बुक में नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 8 into 14 in 12 hours clock is 4 o'clock, 8 o'clock, 6 o'clock, 2 o'clock। तो हमें राइट ऑप्शन बताना है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 8 into 14, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मॉड 12 लिखेंगे, राइट। आपको बेसिक कंसेप्ट आता होगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है 8 into 14 कितना हो जाएगा, 112। तो इसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है 12 आवर क्लॉक में 112 आवर्स बीत जाने के बाद 112 आवर्स बीत जाने के बाद घड़ी में टाइम क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 112 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 पे जाएगा, 108 और रिमाइंडर आएगा 4। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 112 आवर्स जब इस घड़ी में बीतेंगे, मतलब जैसे ये मान लीजिए हमें ये समझ आ रहा है कि 12 आवर्स क्लॉक में 12 के बाद नंबर्स खत्म हो जाते हैं। एक राउंड में 12 पे जाके सारे नंबर्स खत्म हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, एक राउंड लगाने पे 12 आवर्स, सेकेंड राउंड लगाएंगे तो 24 आवर्स, राइट। उसके बाद थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे तो 36, फोर्थ राउंड कंप्लीट करेंगे 48। तो ऐसे करते करते ना 9 राउंड्स कंप्लीट करके हम वापस यहीं आ जाएंगे, 12 पर ही आ जाएंगे। 9 राउंड्स कंप्लीट करके हम वापस 12 पर ही आ जाएंगे। और जब हम 9 राउंड्स कंप्लीट करेंगे तो आवर्स कितने हो जाएंगे, 108 आवर्स हो जाएंगे। यहाँ पर 12 पर आने के बाद, मतलब 9 राउंड्स लेने के बाद हम 108 आवर्स कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास 4 रह जाएगा, राइट। उसके बाद भी हमारे पास 4 रह जाएगा। तो 4 कहाँ जाके कंप्लीट होगा, 1 2 3 यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब 112 आवर्स बीतने के बाद 12 आवर क्लॉक में 4 o'clock होंगे। टाइम जो होगा वो 4 o'clock होगा, राइट। 112 आवर्स के अकॉर्डिंग जब हम 108 आवर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम 9 राउंड्स कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद भी हमारे पास 4 आवर्स रह जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग 12 आवर्स क्लॉक में टाइम क्या होगा, 4 o'clock, राइट। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 9:30 प्लस 16:40 इन 12 आवर्स क्लॉक। तो हमसे पूछा गया है 9:30 में 16:40 को ऐड करने के बाद 12 आवर क्लॉक में टाइम क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 9:30 प्लस 16:40, इसका मतलब क्या है, ये हमारे आवर्स में है, 9 और 16 ये आवर्स में है और ये मिनट्स में है, राइट। ये मिनट्स में है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आवर्स को आवर्स में ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 9 प्लस 16, राइट। 9 प्लस 16 और 30 प्लस 40, राइट। 9 प्लस 16 और 30 प्लस 40। अब हमें क्या निकालना है, मॉड 24, क्योंकि जो क्लॉक है वो 24 आवर क्लॉक की है, राइट। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, राइट। मॉड 24। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया 25 आवर्स, राइट। और ये हो गया 70 मिनट्स। अब आपको पता है, देखिए 70 मिनट्स, इसका मतलब ये हुआ, इसमें 60 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स, राइट। 60 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स है। हमने इसको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर, 60 मिनट का मतलब 1 आवर। तो 60 मिनट 1 आवर हो जाएगा, 1 आवर हो गया तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, राइट। इसमें ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 and 10 मिनट्स, राइट। 26 and 10 मिनट्स। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 24 आवर क्लॉक में ये टाइम कौन सा होगा। अब आपको पता है 24 आवर क्लॉक में जो एक राउंड जो होता है ना वो 24 पे जाके ख़त्म होता है, 24 पे, राइट। तो 26 है यहाँ पर,
तो 24 पे जाके एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब कितना टाइम यहाँ बचा होगा, यहाँ कितना टाइम बचा होगा, इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास जो टाइम बचा है वो बचा है 2, है ना। 24 पे तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 2 hours 10 minutes बचे हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 2 and 10, 2 and 10, राइट। तो अब ऑप्शन देखते हैं कि हमारा ऑप्शन किस में मैच कर रहा है। ये हमारा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 9:30 में 16:40 ऐड करने के बाद 24 hours में जो टाइम होगा वो होगा 2:10, 2:10। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7 देन पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x आर। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7। अब कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है ये आपको मालूम होगा, राइट। फिर भी मैं एक बार यहाँ बता देती हूँ। यहाँ पे कहा गया है x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7, इसका मतलब x -4 करने के बाद जो नंबर आएगा ना वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमें x की वो वैल्यूज़ निकालनी है, हमें x की वो सारी वैल्यूज़ निकालनी है जिसमें से अगर हम 4 को माइनस करें तो जो नंबर आएगा ना वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमसे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ पूछी है, राइट। तो चलिए इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ निकालनी है x की तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है यहाँ पे जो नंबर है ना 4, राइट। फिर इसमें मॉड वाले नंबर को ऐड करते जाना है। तो देखिए 4 में 7 को आप ऐड करोगे ये हो जाएगा 11। अब इस 11 में आप 7 को ऐड करोगे ये हो जाएगा 18। अब इस 18 में आप 7 को ऐड करोगे ये हो जाएगा 25। बस इस तरह से आपको आगे के नंबर्स मिल जाएंगे। जो भी नंबर्स यहाँ आते चले जाएंगे उनमें आपको 7 को ऐड करते जाना है, राइट। मान लीजिए कि अगर उसने हमसे क्वेश्चन पूछा होता ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तब हम क्या करते हैं, देखिए तब उस केस में हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं हम 4, राइट। फिर इस 4 में हम प्लस माइनस, क्योंकि उस केस में हमें नेगेटिव वैल्यूज भी निकालनी होती, प्लस माइनस 7 ऐड करते हैं, राइट। उसके बाद 4 प्लस माइनस अब 7 का डबल ऐड करते, उसके बाद 4 प्लस माइनस 7 × 3 ये ऐड करते। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज आती चली जाती, राइट। ये हमारा आंसर आता। तो हम इसको सेपरेट करते हैं, कैसे, यहाँ लिखते 4, पॉजिटिव वैल्यूज को इस साइड लिखते हैं, नेगेटिव वैल्यूज को यहाँ लिखते हैं। तो 4 में 7 को ऐड करोगे 11, 4 में से 7 को माइनस करोगे -3, 4 में अब 14 को, ये 14 हो जाएगा ना, ऐड करोगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर ये 14 हुआ ना, 14 में से आप 4 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -10, राइट। इस तरह से हमारी यहाँ भी वैल्यूज आती चली जाएंगी और इस तरह से यहाँ से नेगेटिव की वैल्यूज आती चली जाएंगी। तो ये हमारी x की वैल्यूज होती, ये हमारी x की वैल्यूज होती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमसे पॉजिटिव वैल्यूज पूछी है तो हमें क्या करना है, पहले लिखना है 4, फिर 4 में 7 को ऐड करना है, जो नंबर आएगा फिर उसमें 7 को ऐड करना है, जो नंबर आएगा फिर उसमें 7 को ऐड करना है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, राइट। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod 7 देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज। अब क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod 7, राइट। हमें x की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, x की बहुत सारी वैल्यूज होंगी लेकिन हमें सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod 7 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 100 में से x को माइनस करने पर जो नंबर आएगा ना वो इज डिविजिबल बाय 7, वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है। तो हमें x की वो छोटी वैल्यू निकालनी है जिसको यहाँ पर पुट करने के बाद जो नंबर आएगा वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, आपको करना क्या है, x की इनमें से वैल्यूज पुट करते जाइए और चेक कर लीजिए किससे कौन सी वैल्यू को यहाँ पर पुट करने पर 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन 2 पुट करते हो, यहाँ पर जब आप 2 पुट करोगे, देखिए आपने फर्स्ट ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन है, 2 पुट किया, क्या आएगा 98, क्या आएगा 98 जो है ना वो 7 से पूरा डिवाइड हो जाता है, राइट। तो हमारा आंसर यही होगा, ए ऑप्शन ही होगा। चलिए आपकी तसल्ली के लिए बाकी चेक कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन है 3, ये 97 आएगा, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 6, ये हमारा 94 आएगा,
94, राइट। ये भी हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा है 4, और 100 में से 4 माइनस करने के बाद ये आएगा हमारा 96, और ये भी हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। तो सिर्फ ऑप्शन ए में जो नंबर 2 दिया हुआ है ना, तो x की जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी वो 2 होगी, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों 100 में से 2 माइनस करने पे 98 आ रहा है, जो कि 7 से डिविजिबल है। 100 में से 3 माइनस करने पे 97 आ रहा है, और ये 7 से डिविजिबल नहीं है। 100 में से 6 माइनस करने पे 94 आ रहा है, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। और 100 में से 4 माइनस करने पे 96 आ रहा है, और ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए अब 5th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए 5th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर contains milk and water in the ratio 3:1. The amount of milk in liters to be added to the mixture so as to have milk and water in the ratio 4:1 is. अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 लीटर्स एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना वो 3:1 है, राइट। तो हमारे पास 20 लीटर्स का एक मिक्सचर है, राइट। 20 लीटर्स का एक मिक्सचर है, और ये मिक्सचर किस चीज़ का है? मिल्क एंड वाटर का, राइट। इस 20 लीटर्स में मिल्क है और वाटर है, राइट। अब मिल्क और वाटर किस रेशियो में है? 3:1, मतलब इस 20 लीटर्स में 3 पार्ट, आप ये कह सकते हो 3 पार्ट, 3 पार्ट्स जो है वो मिल्क है, और 1 पार्ट, सिर्फ 1 पार्ट जो है ना वो वाटर है, राइट। ये इनिशियल रेशियो है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसमें हम कितना मिल्क मिलाएं, राइट। द अमाउंट ऑफ मिल्क इन लीटर्स टू बी एडेड टू द मिक्सचर सो एज टू हैव मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो। ये हमारा ओल्ड मिक्सचर है, ओल्ड रेशियो है, राइट। अब कहता है इसमें कितना मिल्क मिलाया जाए, इसमें कितना मिल्क मिलाया जाए कि जो न्यू रेशियो है ना वो 4:1 हो जाए, 4:1 हो जाए। हम इसमें कितना मिल्क मिलाए, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, राइट। अब ध्यान से समझिए, मिक्सचर कितना है? 20 लीटर्स। इस 20 लीटर्स में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 3:1 है, मतलब हम ये कह सकते हैं इसमें 3 पार्ट मिल्क है और 1 पार्ट वाटर है। टोटल कितने पार्ट हुए? ये टोटल 4 पार्ट्स, राइट, 4 पार्ट्स। ये जो 4 पार्ट्स है ना, 4 पार्ट्स, ये किसके इक्वल है? 20 लीटर्स के। ये 20 लीटर्स के इक्वल है, राइट। भाई इन दोनों को मिलाकर, मिल्क और वाटर की जो भी क्वांटिटी है उसको मिलाकर ही तो 20 लीटर्स बनेगा। इन दोनों की क्वांटिटीज को मिलाकर ही तो हमारे पास 20 लीटर्स है, इससे एक्स्ट्रा तो है नहीं। तो इनको मिलाकर मतलब 4 पार्ट्स जो है वो 20 लीटर्स के इक्वल है। तो यहाँ से 1 पार्ट निकाल लेते हैं। 1 पार्ट की वैल्यू क्या होगी? तो 20 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 1 पार्ट हो गया 5 लीटर्स के इक्वल, 5 लीटर्स के इक्वल, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपने क्या किया, आपने इस मिक्सचर में आपको मिल्क मिलाना है, राइट। इस मिक्सचर में मिल्क मिलाना है। मिल्क कितना मिलाना है जिससे कि ओल्ड वाला रेशियो जो है ना वो न्यू रेशियो 4:1 हो जाए। अब आपने इसमें मिलाया क्या है? सिर्फ मिल्क मिलाया है, वाटर तो मिलाया नहीं है। तो देखिए वाटर तो चेंज नहीं हुआ, ये देखिए पहले भी वाटर 1 पार्ट था, मिल्क मिलाने के बाद भी वाटर जो है 1 पार्ट ही है, राइट। लेकिन मिल्क की क्वांटिटी जो है ना वो चेंज हो गई है। देखिए मिल्क की क्वांटिटी चेंज हो गई है, 3 पार्ट से 4 पार्ट हो गया है, 3 पार्ट से 4 पार्ट हो गया है। इसका मतलब आपने कितना पार्ट मिल्क मिलाया? कितना पार्ट? 4 में से 3 को माइनस कर दीजिए, आपने 1 पार्ट मिल्क मिलाया है, 1 पार्ट मिल्क। और 1 पार्ट मिल्क कितने लीटर के इक्वल है? यहाँ देखिए 1 पार्ट 5 लीटर्स के इक्वल, 1 पार्ट 5 लीटर्स के इक्वल। इसका मतलब आपने 20 लीटर्स मिक्सचर में 1 पार्ट मिल्क मिलाया और 1 पार्ट जो 5 लीटर्स के इक्वल है, मतलब आपने 5 लीटर्स मिल्क मिलाया है, जिससे जो पुराना रेशियो 3:1 था वो चेंज होकर 4:1 हो गया, राइट। ऑप्शन में हमें ये कहाँ दिया हुआ है? 5 लीटर्स, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में 5 दिया हुआ है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 5 लीटर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
आइए अब सिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स ऑफ व्हीट कॉस्टिंग ₹18 पर केजी, ₹20 पर केजी एंड ₹25 पर केजी आर मिक्सड टुगेदर। इफ द मिक्सड वेराइटी इज सोल्ड एट ₹22 पर केजी देन द रेशियो इन विच दिस टाइप ऑफ व्हीट शुड बी मिक्सड रिस्पेक्टिवली इज। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 टाइप्स के व्हीट हैं जिनका हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। पहले का है ₹18, दूसरे का है ₹20 और थर्ड का है ₹25 पर केजी। अब इनको मिक्स किया गया है, हमें रेशो नहीं मालूम किस रेशो में मिक्स किया गया है। इन तीनों को मिक्स किया गया और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बना उसमें प्राइस ये आ रहा है, राइट। अब हमसे पूछा गया है कि इनको किस रेशो में मिक्स किया गया है। अब आपने देखा होगा जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो हम 2 क्वांटिटी के बीच में एलिगेशन लगाते हैं, राइट। यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ दी हुई है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 बार एलिगेशन लगाएंगे। अब जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ पर जो मिक्स्ड प्राइस होता है, जो मिक्स, वो कैसा होता है, 1 से ज़्यादा होता है ना, 1 से ज़्यादा होता है और 1 से कम होता है। जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 है। अगर मान लीजिए मिक्स का प्राइस मैंने यहाँ पे 22 लिखा तो 22 जो है इससे ज़्यादा है ना, और इससे कम है, राइट। ऐसा ही होता है ना। अब हम कैसे लगाएंगे यहाँ पर एलिगेशन, देखिए हम फर्स्ट और सेकंड में एलिगेशन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, ध्यान से देखिए। अगर मैंने यहाँ पे 22 लिखा, देखिए अब 22 जो है ना इन दोनों से ही ज़्यादा है, इन दोनों से, तो फर्स्ट और सेकंड में एलिगेशन नहीं लग सकता, राइट। तो एलिगेशन किसके बीच में लगेगा, फर्स्ट और थर्ड के बीच में पहला एलिगेशन यहाँ लगेगा, उसके बाद सेकंड और थर्ड के बीच में लगेगा, राइट। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 18, यहाँ लिखा मैंने 20 और यहाँ पर लिखा मैंने 22। अब आप देख सकते हैं 22 इससे ज़्यादा है ना, 22 इससे ज़्यादा है, थर्ड के बीच में लगाना है, सॉरी यहाँ पर आएगा 25, यहाँ आएगा 25, राइट। अब देखिए 22 इससे ज़्यादा है और इससे कम है, राइट। अच्छा अब सेकंड क्या है, ये 20 और थर्ड 25 और देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 22। अब देखिए 22 इससे ज़्यादा है लेकिन इससे कम है। तो आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से एलिगेशन लगाना है। आपको देख लेना है एलिगेशन जब आप लगाओगे तो बीच में जो आप नंबर लिखोगे ना वो 1 से ज़्यादा और दूसरे से कम होना चाहिए, राइट। चलिए अब एलिगेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर जब मैं एलिगेशन लगाऊंगी तो माइनस करना है, तो 25 में से 22 को माइनस करना है और 22 में से 18 को माइनस करना है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 3:4 आ गया यहाँ पर। अच्छा अब इसमें एलिगेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर 25 में से 22 को माइनस करना है और 22 में से 20 को माइनस करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर फर्स्ट की वैल्यू ये आ गई है, थर्ड की वैल्यू ये आ गई है, सेकंड की वैल्यू ये आ गई है और थर्ड की वैल्यू ये आ गई है, राइट। चलिए तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमें इनका रेशियो निकालना है, राइट। फर्स्ट की वैल्यू क्या है 3, राइट। चलिए मैंने लिखा यहाँ पर 3। सेकंड की वैल्यू क्या है, सेकंड की वैल्यू 3, यहाँ लिखा मैंने 3। लेकिन जो थर्ड की वैल्यू है ना वो 2 आ रही है, यहाँ पर आ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है 2। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, 4 प्लस में 2 आपको दोनों को ऐड कर देना है, राइट। तो ये हो गया 3:3, यहाँ आ जाएगा 6। अब ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1:1:2। तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा। इसका मतलब तीनों बीट को ना इस रेशियो में मिलाना चाहिए। मतलब फर्स्ट वाला अगर 1 kg है, सेकंड वाला भी 1 kg होना चाहिए और जो थर्ड वाला है वो 2 kg होना चाहिए, तब जाके जो नया मिक्सचर बनेगा ना उसमें जो प्राइस आएगा वो 22 आएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ दिया हुआ है, 1:1:2, ऑप्शन डी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 varieties of pulses costing ₹85 per kg and ₹100 per kg respectively so as to get a mixture worth ₹92 पर kg। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई ग्रोसर है वो 2 टाइप की पल्सेस को मिक्स कर रहा है। एक का कॉस्ट है 85 पर kg, दूसरे का कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर kg। अब इनको किस रेशियो में मिक्स किया जाए, जो मिक्सचर है ना उसकी जो कीमत है वो 92 रुपीज़ पर kg होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर एलिगेशन लगेगा। तो यहाँ पर ये है चीपर का प्राइस, राइट, और ये है डियरर का प्राइस। ये है चीपर का प्राइस, ये है डियरर का प्राइस। अच्छा मिक्सचर का प्राइस हमें कितना दिया हुआ है 92, हमसे रेशो पूछा है, राइट। तो यहाँ पर
एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पर 100 में से हमें 92 को माइनस करना है और यहाँ पर 92 में से 85 को माइनस करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 7, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट का, अगर फर्स्ट वाला जो पल्स है उसका अगर मैं 8 kg लेती हूँ ना, तो सेकंड वाले पल्स का मुझे 7 kg मिक्स करना होगा, तब जाके जो मिक्सचर होगा ना उसकी कीमत ₹92 पर kg होगी, राइट। तो रेशो हो गया 8:7। आंसर देखते हैं 8:7, बी ऑप्शन। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, राइट। चलिए अब 8th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब 8th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन व्हाट रेशो मस्ट वाटर बी मिक्सड विद मिल्क टू गेन 16 and 2/3% ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मिल्क में किस रेशो में, मिल्क और वाटर को किस रेशो में मिलाया जाए जिससे मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर सेल करने पर जो प्रॉफिट है वो 16 and 2/3% हो, राइट। अब इसको समझने के लिए आप खुद पर ये एग्जाम्पल फील कीजिए। देखिए, मान लेते हैं कि आप मिल्क सेल कर रहे हैं और मिल्क सेल करने पर आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। मिल्क सेल करने पर आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप अपने कस्टमर को ये बोल रहे हो कि मैं जितने में लेकर आया था ना सर, मैं जितने में लेकर आया हूँ उतने में ही आपको दे रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। लेकिन आप अपने दिल से अगर पूछो, आपको तो पता है कि आपने इसमें कुछ घोटाला किया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, तभी तो आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। और ये 25% का प्रॉफिट क्या है? दूध में जो आपने पानी मिक्स किया है, दूध में जो आपने पानी मिक्स किया है, मतलब ये पानी पर कमाया हुआ प्रॉफिट है, राइट। पानी में कमाया हुआ प्रॉफिट है, जो आपने पानी मिक्स किया है उससे आपको ये प्रॉफिट मिला है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो, अगर मैं इसको 25/100 लिखूँ तो ये तो है वाटर, राइट, ये है वाटर और ये है मिल्क, ये है मिल्क, राइट, ये है मिल्क। फिर से समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप मान लीजिए दूध बेचने वाले हैं, आप अपने कस्टमर, आप मिल्क लेकर आए, आपने अपने कस्टमर को कहा कि सर मैं जितने में लेकर आया था ना मैं आपको उतने में ही दे रहा हूँ, लेकिन आप अपने मन में जानते हो कि आपको 25% का प्रॉफिट हुआ है। और 25% का प्रॉफिट का मतलब आपने पानी को सेल किया है, राइट, आपने पानी को सेल किया है। तो यहाँ पे 25% का मतलब है 25/100, मतलब इतना तो वाटर है और इतना मिल्क है, इतना वाटर है इतना मिल्क है। तो यहाँ पर आपने किस रेशियो में मिक्स किया? अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 1/4, इसका मतलब आपने वाटर और मिल्क का जो रेशियो है, वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो 1:4, मतलब आपने वाटर और मिल्क को इस रेशियो में मिक्स किया है, इस रेशियो में मिक्स किया है। बस क्वेश्चन में यही हमसे पूछा गया है, यही। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस, अगर आप ये बोल रहे हो ना कि मैं जितने में लेकर आया उतने में ही सेल कर रहा हूँ, तब आप ये अप्लाई करोगे, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो गेन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? यहाँ पर हमें गेन दिया हुआ है 16 and 2/3%। तो सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 50/3%। परसेंटेज को हटा देते हैं, 50/3 इंटू में 100। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1/6। मतलब अगर गेन देखा जाए तो ये गेन है 1/6, 6 में से 1 का गेन, 6 में 1 का गेन। इसका मतलब ये वाटर है, ये घोटाला किया गया है, ये है वाटर, राइट, और ये है मिल्क, ये है मिल्क। तो किस रेशियो में आपने मिलाया है? पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, वाटर और मिल्क का रेशियो या मिल्क और वाटर का रेशियो, राइट। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड, वाटर को मिल्क में किस रेशियो में मिक्स किया गया? ये वाटर है, ये मिल्क है, तो 1:6 के रेशियो में मिक्स किया गया है, 1:6 के रेशियो में मिक्स किया गया है। और ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। और ये है हमारा आंसर, राइट। चलिए, है ना इजी शॉर्ट ट्रिक। चलिए अब करते हैं 9th क्वेश्चन को सॉल्व। आइए अब 9th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स A and B आर इन द रेशियो 5:3 and 5:4 रिस्पेक्टिवली। इन व्हाट रेशियो द लिक्विड्स ऑफ बोथ द वेसल्स, in what ratio the liquid of both the vessels be mixed to obtain a new mixture in which ratio of milk and water is 7:5 respectively। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 वेसल्स हैं A और B, राइट। A में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, A में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 5:3,
और बी में मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो है 5:4, 5:4, राइट। अब जो न्यू मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 7:5 है, 7:5। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन दोनों वेसल्स में से किस रेशो में लिक्विड मिक्स किया जाए। इन दोनों वेसल्स में वेसल ए है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो 5:3 है, वेसल बी है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो 5:4 है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन दोनों में से किस रेशो में लिक्विड को मिक्स किया जाए जिससे जो न्यू मिक्सचर बनेगा ना उसमें मिल्क और वाटर का रेशो 7:5 होना चाहिए, 7:5, राइट। तो यहाँ पर एलिगेशन लगेगा। अब एलिगेशन हमारी मर्जी है, हम चाहे मिल्क में लगाए या फिर वाटर में, ये हमारी मर्जी है, राइट। तो यहाँ पर मैं मिल्क में एलिगेशन लगाऊंगी। तो यहाँ पर मिल्क का पार्ट निकाल लेते हैं। फर्स्ट वेसल में मिल्क का पार्ट कितना है, टोटल कितना है 8, और मिल्क कितना है 5 पार्ट आउट ऑफ 8। यहाँ पर मिल्क कितना है 5, टोटल कितना है 9। यहाँ पे मिल्क कितना है 7, टोटल कितना है 12, राइट। अब यहाँ पर एलिगेशन लगाऊंगी। तो एलिगेशन के अकॉर्डिंग ए में यहाँ मैंने लिखा ए और यहाँ लिखा बी, राइट। ए में मिल्क का पार्ट कितना है 5/8, बी में मिल्क का पार्ट कितना है 5/9, और इन दोनों को मिलाने से जो न्यू मिक्सचर बना है उसमें मिल्क का पार्ट कितना है 7/12, 7/12, राइट। अब यहाँ पर एलिगेशन लगाने के लिए पहले हम इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को हटाएंगे, इसको सिंपल करते हैं, राइट। तो सिंपल करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, 8, 9 और 12 जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में नंबर्स है ना, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 8, 9 और 12 का, इन तीनों का एलसीएम आएगा 72, राइट, 72। तो हम क्या करेंगे, तीनों को 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 8 से इसको डिवाइड किया, यहाँ पे 9 आएगा, 9 5 से यहाँ पर 45 हो जाएगा। 9 से इसको डिवाइड किया, यहाँ पर 8 आएगा। 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 40 आएगा। 12 से 12 को 72 को, यहाँ पर 72 है, 12 से 72 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा और ये हो जाएगा 42, राइट। यहाँ पे 72 था, तीनों को हमने 72 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद सॉल्व करके यहाँ पर 45 आ जाएगा, यहाँ पर 40 और यहाँ पर 42 आ जाएगा। अब हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे, राइट। अब यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर एलिगेशन लगाना ईजी है ना, यहाँ पर फ्रैक्शन में पार्ट था। अब 42 में से आपको 40 को माइनस करना है और यहाँ पर 45 में से 42 को माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ, ए में से 2 पार्ट और बी में से 3 पार्ट अगर हम मिक्स करेंगे तो जो नया मिक्सचर होगा ना उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 7:5 होगा, 2:3, राइट। इसका मतलब अगर 2 लीटर्स हम ए में से लेते हैं, वेसल ए में से, तो हमें 3 लीटर्स वेसल बी में से लेना पड़ेगा। हमें इतना लिक्विड मिक्स करना होगा जिससे जो नया मिक्सचर बनेगा ना उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 7:5 होगा, राइट। तो 2:3 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अब 10th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए जार फुल ऑफ विस्की contains 40% of alcohol. A part of this whiskey is replaced by another containing 19% alcohol, and now the percentage of alcohol is found to be 26%. The quantity of whiskey replaced is. क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई फुल जार है जिसमें विस्की जो है, एक फुल जार है जिसमें विस्की है और उसमें 40% अल्कोहल है। अब इसमें से एक पार्ट जो है विस्की को रिप्लेस कर दिया गया और दूसरे विस्की से इसे रिप्लेस किया गया है, और वो जो दूसरा विस्की है उसमें 19% अल्कोहल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहला जो फुल जार है जिसमें विस्की है उसमें अल्कोहल जो है वो 40% है। अब इसमें से कुछ पार्ट विस्की को निकाल दिया गया और इसको दूसरे विस्की से रिप्लेस किया गया जिसमें अल्कोहल जो है वो 19% है। अब
इससे क्या हुआ, एक नया मिक्सचर बना है जिसमें अल्कोहल जो है वो 26% है, 26%। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विस्की का कितना पार्ट रिप्लेस किया गया, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो विस्की है उसमें अल्कोहल कितना है, 40%। परसेंटेज को हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि परसेंटेज जो है बाद में कैंसिल हो जाता है, राइट। अच्छा, अब इसको रिप्लेस किया गया, रिप्लेस किया गया, किसी विस्की से रिप्लेस किया गया, उसमें 19% जो है 19% जो अल्कोहल है। अब जो नया मिक्सचर बना है उसमें 26% अल्कोहल है, 26% अल्कोहल है, राइट। तो चलिए एलिगेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर 26 में से 19 को माइनस करना है और यहाँ पर 40 में से 26 को माइनस करना है, राइट। 40 में से 26 को माइनस करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 14, राइट। और रेशो में अगर मैं इसको चेंज करूँ 1:2, 1:2, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम देखें ये तो स्टार्टिंग वाला विस्की का पार्ट है और ये रिप्लेस्ड वाला है, तो कितना पार्ट, टोटल पार्ट कितना हुआ, ये देखिए टोटल पार्ट अभी कितना है, दोनों को ऐड कर दीजिए 3, दोनों को ऐड कर दीजिए 3, और 3 में से कितना पार्ट रिप्लेस किया गया है, 2 पार्ट, 2 पार्ट। तो इसका मतलब 2 पार्ट रिप्लेस किया गया है 3 में से, तो 2/3 पार्ट को रिप्लेस किया गया है, 2/3 पार्ट को रिप्लेस किया गया है। और ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। टोटल हमारे पास 3 है, जिसमें से रिप्लेस्ड वाला जो पार्ट है, रिप्लेस्ड वाला जो पार्ट है वो 2 है, राइट। रिप्लेस्ड वाला जो पार्ट है वो 2 है, टोटल में से 2 पार्ट जो है रिप्लेस वाला पार्ट है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब 11th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए मर्चेंट हैज़ 1000 किलोग्राम ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स at 8% profit and the rest at 18% profit. He gains 14% on the whole. The quantity sold at 18% profit is. अब क्वेश्चन में कहा गया है जो मर्चेंट है उसके पास ना 1000 kg जो है वो शुगर है, इसके एक पार्ट को उसने 8% प्रॉफिट में सेल किया, और जो रेस्ट जो बच गया है ना उसको हम सेकंड पार्ट मान लेते हैं, उसको उसने 18% प्रॉफिट में सेल कर दिया। ओवरऑल दोनों पार्ट को सेल करके उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो 14% का हो रहा है, 14% का, राइट। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें बताना है वो क्वांटिटी जिसको उसने 18% प्रॉफिट में बेचा। मतलब हमें सेकंड पार्ट की क्वांटिटी बतानी है कि ये कितना केजी है, सेकंड पार्ट कितना केजी था जिसको 18% प्रॉफिट में सेल किया गया, राइट। तो चलिए आपको पता है जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमारे पास इन दोनों पार्ट का रेशो आता है, राइट। इनको किस किस पार्ट में मिक्स किया गया है, राइट। तो चलिए एलिगेशन लगा लेते हैं। तो जब एलिगेशन लगाएंगे 18% में से 14% को माइनस करेंगे और यहाँ पर 14% में से 8% को माइनस करेंगे। आप चाहो तो परसेंटेज को पहले हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो बाद में जाके कैंसिल ही होना है। तो 18 में से 14 को माइनस किया 4% और यहाँ पर आ जाएगा 6%। अब इसको अगर आप डिवाइड करो, बोथ साइड परसेंटेज हट जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 2:3 आ जाएगा, 2:3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका 2 पार्ट 8% में बेचा गया है, मतलब ये जो है ना 1000 kg इसका 2 पार्ट 8% प्रॉफिट में बेचा गया है, और इसका 3 पार्ट 18% प्रॉफिट में बेचा गया है, राइट। इसका 3 पार्ट 18% प्रॉफिट में बेचा गया है, और ये 3 पार्ट कितना है हमें यही निकालना है, ये 3 पार्ट कितना है हमें यही निकालना है। टोटल पार्ट कितना है 5, टोटल पार्ट कितना है 5 है ना। 5 पार्ट जो है ना 5 पार्ट जो है ये किसके इक्वल है, 1000 के इक्वल, राइट। टोटल दोनों को मिक्स करके पार्ट्स में देखा जाए तो 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स, दोनों को ऐड किया जाए तो 5 पार्ट्स किसके इक्वल है 1000 kg के, राइट। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं एक पार्ट की वैल्यू निकालूँ 1000/5, और मुझे कितने पार्ट की वैल्यू निकालनी है, सेकंड जो रेस्ट वाला जो ये पार्ट है ये कितना है 3, और 3 पार्ट किसके इक्वल है, कितने केजी के इक्वल है, मुझे यही निकालना है कि उसने रेस्ट पार्ट को कितने, मतलब रेस्ट पार्ट को 18% में बेचा है ना उसने, तो ये कितना है,
इसकी क्वांटिटी कितनी है, लास्ट में यही बोला गया ना, द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, तो हमें इसकी क्वांटिटी निकालनी है, राइट। और ये कितना है, 3 पार्ट, तो मुझे 3 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। 3 पार्ट्स किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर 1000 अपॉन में 5 इंटू में 3, तो इसको डिवाइड किया, यहाँ आ जाएगा 200, तो ये हो जाएगा हमारा 600 kg, 600 kg। इसका मतलब ये हुआ 1000 kg शुगर में से 600 kg को उसने 18% प्रॉफिट में बेचा, और 1000 में से 600 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 400 kg, 400 kg को उसने 8% प्रॉफिट में सेल किया है। तो हमारा ये जो आंसर है 600 kg, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब 12th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आगे अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, वो बोट्स एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है, और मैं इसमें वो सारे फॉर्मूले यूज़ करने वाली हूँ जो मैंने अपनी लॉन्ग वीडियोस में यूज़ किए हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी जिससे आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद हो। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12th क्वेश्चन में कहा गया है ए बॉयज स्पीड विद द करंट, विद द करंट का मतलब बॉयज स्पीड विद द करंट मतलब स्ट्रीम के साथ साथ, स्ट्रीम के साथ साथ की स्पीड है, मतलब ये डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हुई है, ये हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हुई है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड को मैं यहाँ डी से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो हमें 15 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई बॉय है, उसकी करंट के साथ जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, एंड द स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट मतलब स्ट्रीम की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, राइट, उसको मैं एस से डिनोट कर रही हूँ। तो जो स्ट्रीम है, जो वाटर है ना, उसकी जो स्पीड है वो है 2.5 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, द बॉयज स्पीड अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अप स्ट्रीम, राइट। तो यहाँ पर मुझे अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, जिसको मैं यू से डिनोट कर रही हूँ, राइट। अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, तो फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर ऐसे निकालना हो, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, डी माइनस यू अपॉन में 2, राइट। अगर स्ट्रीम की स्पीड निकालनी होती है तो डी माइनस यू अपॉन में 2, और अगर हमें बोट की स्पीड निकालनी है या फिर बॉय की स्पीड निकालनी हो तो डी प्लस यू होता है, यहाँ पर प्लस आ जाता है, राइट। लेकिन अभी हमें स्ट्रीम, अभी अगर मैं फॉर्मूला देखूँ स्पीड की स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 3 चीज़ें गिवन है और इन 3 चीज़ों में जो फॉर्मूला बनता है वो ये फॉर्मूला बनता है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो एस कितना है 2.5, डी कितना है 15, यू मुझे निकालना है, राइट, अपॉन में 2, अपॉन में 2, क्रॉस में जब मल्टीप्लाई करोगे 2.5 को 2 से तो ये 5 हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 15 माइनस में यू, राइट। यू को इस साइड ले आते हैं, 15 माइनस में 5, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब बॉय की स्ट्रीम के अगेंस्ट, स्ट्रीम के अगेंस्ट जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, राइट। डी मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड, एस मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, करंट की स्पीड, और यू मतलब अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट। तो हमें ये निकालना था, और इन तीनों को मिलाकर हमारा ये फॉर्मूला बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप स्ट्रीम स्पीड आएगी बॉय की 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 hours, while for covering the same distance upstream it takes 4 hours. What is the speed of the boat in still water? अब 2 टाइप की स्पीड है, डाउन स्ट्रीम, राइट, एंड अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, उसके बारे में हमें कहा गया है कि डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 16 किलोमीटर है, जिसको 2 hours में कंप्लीट किया गया है, राइट। डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो 16 किलोमीटर है, जिसको 2 hours में कंप्लीट किया गया है। अप स्ट्रीम, तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस को मैंने डी से दिखाया क्योंकि डाउन स्ट्रीम है इसलिए इसके नीचे डी लिख दिया है। ये कितना है 16 किलोमीटर, राइट। टाइम, डाउन स्ट्रीम टाइम कितना है 2 hours, राइट।
अब मैं यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल सकती हूँ। स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम मतलब 16 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, राइट, 8 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब अप स्ट्रीम की बात करते हैं। अप स्ट्रीम में भी सेम डिस्टेंस को कवर किया गया है, यही कहा गया ना, तो सेम डिस्टेंस को, तो यहाँ पे मैं यू लिख रही हूँ, तो सेम डिस्टेंस मतलब 16 किलोमीटर। लेकिन इस बार अप स्ट्रीम जो टाइम है ना वो है कितना? अप स्ट्रीम टाइम जो है वो है 4 आवर्स का, 4 आवर्स का, क्योंकि अप स्ट्रीम जाने में टाइम तो ज़्यादा ही लगता है ना, राइट। अब अप स्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 16 अपॉन में 4 क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई है, अप स्ट्रीम स्पीड आ गई है। निकालना क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड को मैं बी से डिनोट कर रही हूँ, राइट। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें बोट की स्पीड निकालनी होती है तो हम डी में यू को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, है ना। अभी हमने 12th क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको यही बात समझाई थी। तो इसके अकॉर्डिंग डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 8, अप स्ट्रीम स्पीड 4 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा? 12/2, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। और ऑप्शन है ये हमारा बी, ऑप्शन बी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं 14th क्वेश्चन। आइए 14th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर वाइल इट कम्स बैक इन 1.5 hours. If the speed of the stream is 3 किलोमीटर पर आवर, what is the speed of the boat in still water? अब यहाँ पर हमें डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम दिया हुआ है, राइट। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम हम कैसे दिखाते हैं? टी और नीचे डी लिखकर। टाइम कितना है? 1 आवर, राइट, 1 आवर। अप स्ट्रीम जाने का टाइम हमारा कितना है? कितना दिया हुआ है? 1.5 hours। तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके? ये हो जाएगा 3/2 आवर्स, राइट। अच्छा, उसके बाद हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ऐसे डिनोट करते हैं। कितना दिया हुआ है? 3 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ बोट, मतलब बी की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब इन सबको मिलाकर हमारे 2 फॉर्मूले होते हैं, राइट। आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे जो निकालना है ना, जैसे मुझे बोट की स्पीड निकालनी है तो मैं इसको इस साइड रखूँगी। तो हमें पता है फॉर्मूला, हमें पता है, वी नो दैट बी अपॉन में एस इज इक्वल टू टी यू प्लस टी डी अपॉन में टी यू माइनस में टी डी, राइट। अगर आपने बोट्स एंड स्ट्रीम को बहुत अच्छे से किया होगा तो आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। अब बी निकालना है मुझे, एस की वैल्यू कितनी है? 3। तो चलिए बी मुझे निकालना है, एस की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू अप स्ट्रीम टाइम कितना है? 3/2 प्लस डाउन स्ट्रीम टाइम 1 आवर अपॉन में 3/2 माइनस में 1। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 3 प्लस में 2 अपॉन में 2 आएगा। अपॉन में जो 2 आएगा ये नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस में 2, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 अपॉन में 1। तो क्या आ गया मेरे पास? b/3 इज इक्वल टू 5/1। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू में 3, ये हो जाएगा हमारे पास 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। और ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, हमें डी ऑप्शन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इफ ए मैन रोज 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 hours ईच, देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाउन स्ट्रीम जो डिस्टेंस है वो 32 किलोमीटर है और डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर जाने में 6 hours का टाइम लग रहा है, राइट। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम और यहाँ लिख लेते हैं अप स्ट्रीम, राइट। अब डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से दिखाते हैं। तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस हमारा है 32 किलोमीटर, राइट। और डाउन स्ट्रीम टाइम कितना है? 6 hours, राइट। तो हम डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन में टाइम,
डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिवाइड करेंगे 16/3 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई डाउन स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम की बात करते हैं। अप स्ट्रीम जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 14 किलोमीटर, राइट। तो अप स्ट्रीम डिस्टेंस है 14 किलोमीटर। अप स्ट्रीम टाइम कितना है, सेम टाइम है 6 आवर्स, 6 आवर्स का टाइम है, राइट। अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 14 अपॉन में 6, तो 2 से डिवाइड करेंगे 7/3 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये आ गई अप स्ट्रीम स्पीड। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ऐसे निकालना है, राइट। तो मैंने क्या बताया था, d माइनस में u अपॉन में 2, ये होता है फॉर्मूला। अगर बोर्ड की स्पीड निकालनी होती तो यहाँ पर प्लस होता, राइट। तो ये हो जाएगा 16/3 माइनस 7/3, राइट, और इसको डिवाइड करना है 2 से, यही कहा गया है, राइट। अब 16 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 अपॉन में 3, और ये जो 2 है, राइट, इसके अपॉन में अगर मैं 1 मान लूँ, इसके अपॉन में अगर मैं 1 मान लूँ तो क्या होगा, 1 ऊपर हो जाएगा, 1 ऊपर, राइट, और 2 नीचे रह जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी, यहाँ पर आएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2, राइट, 3/2। और 3/2 का क्या मतलब होता है, 3/2 का मतलब होता है 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं कि ऑप्शन में 1.5 किलोमीटर पर आवर हमें कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पाइप्स A and B can fill a tank in 5 hours and 6 hours respectively. Pipe C can empty it in 12 hours. If all the 3 pipes are open together, then the time taken to fill the tank is। अब क्वेश्चन में कहा गया है 2 पाइप है, जो दोनों इनलेट पाइप है, पाइप A और B। पाइप A को अकेले पूरे टैंक को फिल करने में 5 आवर्स का टाइम लगता है, और पाइप B को अकेले पूरे टैंक को फिल करने में 6 आवर्स का टाइम लगता है। पाइप C जो है एक आउटलेट पाइप है, और इसको पूरे टैंक को खाली करने में 12 आवर्स का टाइम लगता है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अगर तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा, राइट। तो यहाँ हमें 3 पाइप्स के बारे में बोला गया है, पाइप A, B और C, राइट। इनका हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम मेंशन कर लेते हैं। पाइप A का टाइम है 5 आवर्स, पाइप B का जो टाइम है वो है हमारे पास 6 आवर्स, और पाइप C का जो टाइम है वो है 12 आवर्स, 12 आवर्स, राइट। अच्छा, अब इनका 1 आवर का वर्क डन निकाल लेते हैं, राइट। वर्क डन इन 1 आवर, तो 1 आवर का वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि पाइप A 1 घंटे में टैंक का इतना पार्ट फिल करता है, पाइप B 1 घंटे में टैंक का इतना पार्ट फिल करता है, और पाइप C 1 घंटे में टैंक का इतना पार्ट खाली करता है, राइट। अब तीनों का 1 घंटे का काम निकाल लेते हैं। A + B माइनस में C, ये आउटलेट पाइप है तो इसका काम जो होगा माइनस होगा, राइट। तो 1/5 + 1/6 माइनस में 1/12, राइट। अब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारा 60, यहाँ आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, तो ये हो गया 22, यहाँ आ जाएगा 17/60। मतलब तीनों पाइप को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो तीनों 1 घंटे में टैंक का इतना पार्ट फिल करेंगे, राइट। लेकिन हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 आवर के वर्क का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 60/17, राइट। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो 17 3 जा 51, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 9 रिमाइंडर बचेगा अपॉन में 17। तो इतना टाइम लगेगा, तीनों पाइप को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक को फिल होने में इतना टाइम लगेगा, राइट। टैंक को फिल करने में इतना टाइम लगेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कहाँ है, 3 and 9/17 आवर्स, मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, राइट। चलिए अब 17th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाइप A कैन फिल ए टैंक 6 times faster than a pipe B. If pipe B can fill a tank in 21 minutes,
देन द टाइम टेकन बाय बोथ द पाइप्स टुगेदर टू फिल द टैंक इज। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाइप ए जो है ना वो फास्टर है, पाइप ए पाइप बी से फास्टर है। और मैंने आपको लॉन्ग वीडियोस में हमेशा बताया है जो फास्टर होता है ना वो कम टाइम लेगा, राइट भाई, जो फास्ट होगा वो जल्दी से टैंक को फिल कर देगा। तो पाइप ए जो है ये फास्टर है, राइट, पाइप ए फास्टर है और ये स्लोअर है। तो जो फास्ट होगा वो कम टाइम लेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये एक्स मिनट का टाइम ले रहा है, राइट, ये एक्स मिनट का टाइम ले रहा है पूरे टैंक को फिल करने में। तो क्योंकि ये फास्ट है, राइट, तो ये एक्स मिनट का टाइम ले रहा है और ये स्लो है, तो ये इससे ज़्यादा टाइम लेगा। कितना ज़्यादा लेगा, 6 टाइम्स फास्टर है, ए 6 टाइम फास्टर है तो ये 6 टाइम ज़्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ आ जाएगा 6x मिनट। आई होप आपने मेरी लॉन्ग वीडियोस देखी होगी तो आपको ये इजीली समझ आ रहा होगा। जो फास्ट होगा वो कम टाइम लेगा, हमने इसको x मान लिया। अब वो स्लो है, b स्लो है, तो ये इससे 6 टाइम्स ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन हमें इसका टाइम गिवन है, राइट, हमें इसका टाइम गिवन है 6x जो है ये 21 मिनट के इक्वल हमें गिवन है, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 21/6 कितना हो जाएगा, 7/2 मिनट्स, 7/2 मिनट्स। तो x हमने किसके टाइम को माना था, a के टाइम को, तो ये हो गया a का टाइम, है ना। और b का टाइम तो हमारे पास है ही, b का टाइम कितना है 21 मिनट्स, राइट। अब फॉर्मूला लगा के हम दोनों का एक साथ का टाइम निकाल सकते हैं। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू में b अपॉन में a प्लस में b, राइट। a का टाइम कितना है 7/2, a का टाइम 7/2, 7/2, b का टाइम कितना है 21 अपॉन में 7/2 प्लस में 21, राइट। ऊपर अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहाँ पर तो 7 इंटू में 21 अपॉन में जो 2 है ना वो नीचे जब एलसीएम में आएगा तो उससे कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 42, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू में 21, ये हो जाएगा हमारा 49, राइट। चलिए 7 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे ना, दोनों पाइप मिलकर अगर काम करेंगे तो ये टैंक को 3 मिनट्स में फिल कर देंगे, 3 मिनट्स में। ऑप्शन कौन सा है 3 मिनट का, ए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट। चलिए अब 18th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 18, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 4 hours and 5 hours respectively. Another pipe C can empty the full tank in 10 hours. If all the pipes are open together, then the tank will be filled in. अब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है, राइट। यहाँ 3 पाइप के बारे में बोला गया है, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी। तीनों का हमें टाइम गिवन है। पाइप ए और बी जो है ये हमारे इनलेट पाइप है, ये टैंक को फिल कर रहे हैं। पाइप सी जो है आउटलेट पाइप है। पाइप ए का जो टाइम है वो 4 hours है, 4 hours। पाइप बी का जो टाइम है वो 5 hours है, 5 hours, राइट। और पाइप सी का जो टाइम है वो 10 hours हमें दिया हुआ है, 10 hours, राइट। अब निकाल लेते हैं वर्क डन इन 1 hour। 1 घंटे में इनका काम कितना होगा, ये 1 घंटे में इतना काम करते हैं। मतलब पाइप ए जो है 1 घंटे में टैंक का इतना पार्ट खाली भरता है, टैंक का इतना पार्ट फिल करता है। पाइप बी 1 घंटे में टैंक का इतना पार्ट फिल करता है। पाइप सी 1 घंटे में टैंक का इतना पार्ट खाली करता है। अब तीनों का अगर मैं काम देखूं तो क्या आएगा, ये प्लस और ये माइनस, राइट। तो अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 20, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, राइट। 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7/20। इसका मतलब तीनों को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए ना तो 1 घंटे में ये टैंक का इतना पार्ट जो है वो फिल करेंगे, राइट। टैंक का इतना पार्ट जो फिल करेंगे। लेकिन हमें तो टाइम निकालना है, तो हम टाइम कैसे निकालते हैं, 1 hour के वर्क का रेसिप्रोकल करके। तो टाइम कैसे निकालेंगे, 1 hour के वर्क का मतलब 20 को 7 से डिवाइड करना है, राइट। तो 7 2 14 होता है ना, 2 रिमाइंडर बचेगा 6 और अपॉन में 7। मतलब इतना टाइम लगेगा। तीनों को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो इतना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में। और ऑप्शन में ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब 19th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 पाइप्स A and B कैन फिल ए टैंक in 30 minutes and 40 minutes respectively. Both pipes are opened. The tank will be filled in 21 minutes if the pipe B is turned off after. फिर से क्वेश्चन को सुनिए और समझिए। क्वेश्चन में 2 पाइप दिए हुए हैं। 2 पाइप्स A and B कैन फिल ए टैंक इन 30 मिनट्स एंड 40 मिनट्स। दोनों का हमें टाइम दिया हुआ है। पाइप A टैंक को 30 मिनट्स में फिल करता है, पाइप B टैंक को 40 मिनट्स में फिल करता है। दोनों पाइप को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक जो है ना वो 21 मिनट्स में फिल हो जाता है। लेकिन ऐसा कब होता है? जब पाइप बी को ना कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया जाता है। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पाइप बी को कितने टाइम के बाद बंद किया गया, राइट। चलिए अब ध्यान से समझिए। ये है मेरे पास पाइप ए, राइट, ये है पाइप बी। पाइप ए का टाइम कितना है? 30 मिनट्स, राइट। पाइप बी का टाइम कितना है? 40 मिनट्स। अगर मैं इनका 1 आवर का वर्क निकालूं, इसका 1 मिनट का 1 मिनट का वर्क कितना होगा? 1/30। इसका 1 मिनट का वर्क कितना होगा? 1/40, राइट। ये तो आपको पता ही होगा। टाइम का रेसिप्रोकल करने से 1 मिनट का वर्क आ जाता है। तो ए का 1 मिनट का वर्क कितना है, बी का 1 मिनट का वर्क कितना है, राइट। अब क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से समझिए। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 21 मिनट्स में ना पूरा टैंक फिल हो जाता है। 21 मिनट्स में पूरा टैंक फिल हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम मान लेते हैं ये 21 मिनट्स हैं, राइट। ये 21 मिनट्स हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 21 मिनट्स हैं। तो इस 21 मिनट्स में किसने काम किया? इस 21 मिनट्स में किसने काम किया? चलिए, स्टार्टिंग में तो दोनों ने स्टार्ट किया। ए और बी दोनों पाइप ने स्टार्ट किया, राइट। ए ने भी स्टार्ट किया, बी ने भी स्टार्ट किया। अब कुछ टाइम के बाद ना बी को बंद कर दिया गया। कुछ टाइम के बाद बी को बंद कर दिया गया। हमें नहीं पता कितने टाइम के बाद बंद किया। हम मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद बंद कर दिया गया। हम यह मान लेते हैं ये टी मिनट है, टी मिनट, राइट। टी मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया। तो इसका मतलब ए और बी ने टी मिनट तक काम किया, ठीक है। इसके आगे बी नहीं गया, इसके आगे बी नहीं गया। इसके आगे किसने काम किया? सिर्फ ए ने काम किया। यहाँ पर सिर्फ ए ने काम किया है। तो आगे का जो टाइम है, आगे का टाइम कितना है? ये टोटल टाइम कितना है? 21 में से टी को माइनस कर देते हैं क्योंकि इतना टाइम तो टी है, राइट। तो इस टाइम में भी ए ने ही काम किया है, इस टाइम में भी ए ने ही काम किया है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। टोटल टाइम 21 मिनट्स। टी टाइम के बाद बी को बंद कर दिया गया। ए और बी दोनों ने टी टाइम तक तो काम किया है, लेकिन फिर बी को बंद कर दिया गया। तो बी आगे नहीं गया, सिर्फ ए ने काम किया। इस टाइम पर भी ए ने काम किया, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो, पूरे टाइम किसने काम किया? पूरे टाइम किसने काम किया? यहाँ भी ए ने काम किया, यहाँ भी ए ने काम किया। इसका मतलब पूरे 21 मिनट्स तक ए ने काम किया है। पूरे 21 मिनट्स तक ए ने काम किया है, राइट। ए का 1 मिनट का काम कितना है? 1/30। ए का 1 मिनट का काम है 1/30। तो 21 मिनट्स तक उसने कितना काम किया होगा? इसको हमने 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं बी के काम की। बी ने कितना काम किया? बी ने सिर्फ टी मिनट तक काम किया है। बी ने सिर्फ टी मिनट तक। बी का 1 मिनट का काम कितना है? बी का 1 मिनट का काम 1/40, राइट। उसने टी मिनट तक काम किया, टी मिनट तक काम किया, राइट। ठीक है, दोनों ने अपना अपना काम कर दिया और काम कंप्लीट हो गया, पूरा वर्क कंप्लीट हो गया। पूरे वर्क को हम क्या कहते हैं? 1। पूरे वर्क को हम 1 कहते हैं, राइट। ये ए का काम हो गया, ये बी का काम हो गया, पूरा काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ से सॉल्व करके हम टी की वैल्यू निकालेंगे। हमें यही तो बताना है कितने टाइम के बाद बी को बंद किया गया। हमें इस टी की वैल्यू तो निकालनी है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड होगा? ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ रह गया t/40 और यहाँ आ गया 1 - 7/10। ये जो 7/10 था इसको हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया, राइट। तो क्या बचेगा? यहाँ पर आ जाएगा 3/10, 3/10, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया? t/40 = 3/10, राइट। क्रॉस में इसको इस साइड लेके जाओगे तो 3/10 इंटू में 40, 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर दिया। टी की वैल्यू आ गई 12 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ कि
पाइप बी को 12 मिनट के बाद बंद कर दिया गया। पाइप बी को 12 मिनट के बाद बंद कर दिया गया, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ के बाद फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए। T/40 था ना, ये T/40, T/40, यहाँ पर क्या है 3/10, 3/10। 40 को उस साइड लेके जाओगे, 40 इंटू में 3/10, राइट। एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दिया, T इक्वल टू यह आ जाएगा 12 मिनट्स। तो 12 मिनट्स के बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, और ऑप्शन में 12 मिनट्स कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन डी में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 pipes A and B together can fill a tank in 4 hours. Pipe B take 6 hours more than A to fill the tank. If they opened separately, the time taken by A to fill the tank alone. अब क्वेश्चन में कहा गया है पाइप A और B जो है वो दोनों मिलकर किसी टैंक को 4 आवर्स में फिल कर देते हैं। पाइप B को पाइप A से 6 आवर्स का ज़्यादा टाइम लगता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर A को अकेले इस टैंक को फिल करना हो तो A को कितना टाइम लगेगा, राइट। अब देखिए इसको हमें ना शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना होगा, मतलब ऑप्शन का यूज़ करके सॉल्व करना होगा। अगर हम ऑप्शन का यूज़ नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर इक्वेशन ही बनाते रह जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, A है, यहाँ पर B ले लिया हमने और यहाँ पर A+B ले लिया, राइट। अच्छा, हमें ये दिया हुआ है कि दोनों मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल करते हैं, कितने टाइम में, 4 आवर्स में फिल करते हैं, ठीक है। हमें A का टाइम गिवन नहीं है, हमें A का टाइम गिवन नहीं है, हमें सिर्फ B के बारे में बताया हुआ है कि B जो है ना A से 6 आवर्स का ज़्यादा टाइम लेता है, यही कहा गया है ना। तो हम मान लेते हैं A जो है वो X आवर्स का टाइम ले रहा है, राइट। तो B कितना टाइम लेगा, इससे 6 आवर्स का ज़्यादा टाइम लेगा, ये टाइम हो गया, राइट। अब ध्यान से सुनिए, हमसे पूछा है A का टाइम, हमसे पूछा है A का टाइम, ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं ये मान लूँ A का टाइम जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, अगर मैंने मान लिया A का टाइम 2 है, राइट, A का टाइम 2 है, तो B का टाइम कितना हो जाएगा, इसमें 6 ऐड कर दीजिए, 8 हो जाएगा, राइट, 8 हो जाएगा। अब इन दोनों का फॉर्मूला लगाकर इसका टाइम निकालिए। फॉर्मूला पता है ना, जब दोनों का टाइम निकालना होता है तो टाइम, जब दोनों का इकट्ठे टाइम निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा A इंटू में B अपॉन में A प्लस में B, राइट, यही होता है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू में 8, दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आएगा, राइट। यहाँ पर डिवाइड किया 1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, राइट। तो 8/5 आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर हमारा ये नहीं हो सकता। चलिए बी ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास इसमें 4, ठीक है। 4 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा हमारा 10, राइट। टाइम निकाल लेते हैं, 4 इंटू में 10 अपॉन में दोनों को ऐड करेंगे 14, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 7, राइट। तो ये आ गया 20/7, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, ऑप्शन सी कितना है दिया हुआ है हमें, ऑप्शन सी 6, तो 6 में 6 को ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, राइट। फॉर्मूला लगाते हैं, 6 इंटू में 12 अपॉन में 6 में 12 को ऐड करेंगे 18, कैंसिल किया, यहाँ पर 3 को इससे डिवाइड किया 4 आवर्स, ये देखिए 4 आवर्स आ गया, और हमें क्वेश्चन में भी 4 आवर्स दिया हुआ है, राइट। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्स हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर ऑप्शन ए में ए का जो टाइम है 2 दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 में 6 को ऐड करोगे 8 हो जाएगा ना, बस फॉर्मूला लगाते चले जाइए इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला, तो जिससे आपका आंसर 4 आ जाएगा ना, वही ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए अब 21 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और हम बहुत चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 7 आवर्स, राइट। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 4 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपनड, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टैप है जो किसी टैंक को 7 आवर्स में फिल कर देती है। जब हाफ टैंक फिल हो गया ना, हाफ टैंक जब फिल हो गया, इसी टाइप के 4 टैप्स को और ओपन किया गया, मतलब अब हाफ टैंक को फिल करने का जो काम है वो 5 टैप्स कर रहे हैं, राइट। अब हमें बताना है कि टोटल इस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगा, राइट। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप सिंपल एक बात समझिए। देखिए मान लेते हैं ये टैंक है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये टैंक है, ठीक है।
राइट। अब हुआ क्या, मान लीजिए कोई टैप है, कोई टैप इसको पूरा फिल करने में ना 8 आवर्स का टाइम लेती है। ध्यान से समझना, 8 आवर्स का टाइम लेती है, ठीक है। कोई टैप है वो पूरे टैंक को फिल करने में 8 आवर्स का टाइम लेती है। तो हाफ टैंक को फिल करने में उसे कितना टाइम लगेगा, हाफ टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा बताइए, 4 आवर्स, राइट। हाफ टैंक को फिल करने में 4 आवर्स लगेंगे, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, हाफ टैंक को जब फिल कर दिया गया, जब इस टैप ने हाफ टैंक को फिल कर दिया, तब हमने क्या किया, इसी टाइप के सिमिलर इसी टाइप का एक और टैप को ओपन कर दिया हाफ टैंक को फिल करने में। अब यहाँ पर कितने टैप काम कर रहे हैं, यहाँ पर तो एक ही टैप काम कर रहा था, 1 टैप, राइट। एक ही टैप ने काम किया। यहाँ पर 2 टैप्स हो गए हैं, 2 टैप्स सेम बिल्कुल एक जैसे, 2 टैप्स अब यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो सोचिए पूरे टैंक को फिल करने में अगर 8 आवर्स का टाइम लग रहा है, हाफ टैंक को फिल कर दिया गया 4 आवर्स में, तो ये जो 4 आवर्स का जो काम बचा है, 4 आवर्स का जो ये काम बचा है, ये कौन कर रहा है, ये 2 टैप्स मिलके करेंगे, राइट। ये 2 टैप्स मिलके करेंगे। अगर ये 2 टैप्स मिलकर अगर इस हाफ टैंक को फिल करेंगे तो क्या अब भी 4 आवर्स लगेंगे, अब भी 4 आवर्स लगेंगे, नहीं, अब कम टाइम लगेगा, राइट। अब कम टाइम लगेगा। तो 4 आवर्स के काम को दोनों टैप्स में डिवाइड कर दिया, चलिए दोनों टैप्स में डिवाइड कर दिया, तो अब कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे लगेगा 2 आवर्स, यहाँ लगेगा 2 आवर्स, राइट। तो देखिए टोटल कितना टाइम लगा, इस आधे टैंक को फिल करने में 4 आवर्स का टाइम लगा, राइट। अब क्योंकि 2 टैप्स यहाँ पे काम कर रहे थे, 4 आवर्स का काम था, दोनों में डिवाइड कर दिया, 2 आवर्स और लगेंगे, 2 आवर्स और लगेंगे, तो कितना लगा, 6 आवर्स का टाइम लगा, 6 आवर्स का टाइम। देखिए, राइट, समझ में आया। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। अब समझिए क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ट्रेन आ रही है तो ट्रेन की आवाज़ आ रही है, चलिए कोई नहीं, थोड़े रुकते हैं। तो देखिए अब क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरे टैंक को फिल करने में एक टैंक को 7 आवर्स का टाइम लगता है, राइट। मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 आवर्स का टाइम लगता है पूरे टैंक को फिल करने में। लेकिन जब हाफ टैंक फिल हो गया ना, हाफ टैंक फिल हो गया, तो हाफ टैंक को फिल करने में इस टैप को कितना टाइम लगा होगा, 7/2 आवर्स, 7/2 आवर्स, राइट। अब 7/2 आवर्स का काम और बचा है, 7/2 आवर्स का काम और बचा है, राइट। यहाँ पर अभी एक ही टैप काम कर रहा था, एक ही, लेकिन अब क्या हुआ, 4 सेम ऐसे ही टैप को ओपन कर दिया गया, राइट। अब यहाँ पर 5 टैप्स काम कर रहे हैं, 5 टैप्स काम करेंगे, राइट। तो ये जो 7/2 आवर्स का जो काम है ना, ये 5 टैप्स में डिवाइड हो जाएगा। ये 7/2 आवर्स का जो काम है ये 5 टैप्स में डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, राइट, डिवाइड हो जाएगा, मतलब नीचे 5 आएगा, तो डिवाइड होगा, इसका मतलब 1/5, राइट, नीचे 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसको 5 टैप्स में, ये जो टाइम है ये 5 टैप्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो अब टोटल टाइम कितना लगेगा, देखिए इस हाफ टैंक को फिल करने में 7/2 लगा, राइट, प्लस अब इस हाफ टैंक को 5 टैप ने फिल किया, कितना टाइम लगा, 7/2 था ना, 5 से डिवाइड किया तो 7/10 हो गया, 7/10, राइट। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 10, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर 35, यहाँ पर 7, राइट। तो ये हो गया 42/10, इतना टाइम लगा, ठीक है। अगर इसको 4.2 हो जाएगा, ये 4.2 आवर्स, राइट, 4.2 आवर्स, इसका मतलब 4 आवर्स, इसका मतलब यहाँ लिखती हूँ, देखिए इसका मतलब 4 आवर्स प्लस 0.2 आवर्स, राइट, 0.2 आवर्स। अब 0.2 आवर्स को मिनट में चेंज कर लेते हैं, राइट। तो 2/10 मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, 60 से mल्टीप्लाई करेंगे, 10 से इसको डिवाइड किया, यहाँ पे 6 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो 4 आवर्स प्लस 12 मिनट्स, 4 आवर्स प्लस 12 मिनट्स। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए,
देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं आपको समझा पाई हूँ। ये पूरा टैंक है, इसको फिल करने में एक टैप को 7 आवर्स लगते हैं, तो हाफ टैंक को फिल करने में इतना टाइम लगेगा। अब हाफ टैंक को फिल करने का काम जो है इसी टाइप के टैप के 4 और टैप को दे दिया गया, मतलब 5 टैप्स मिलकर इसको काम को फिल, इस आधे टैंक को फिल करेंगे। अब इस आधे टैंक को कितने टाइम में फिल किया जा रहा था इसके द्वारा? 7/2 से। अब इस 7/2 आवर्स का जो काम है ना 5 टैप्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो आधे टैंक को इतने टाइम में फिल किया गया, आधे टैंक को इतने टाइम में फिल किया गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। Pipes A and B can fill a tank in 1 hour and 1.5 hours respectively, while pipe C drains 16 liters of water in 1 minute. If all the 3 taps are kept open when the tank is full, the tank gets emptied in 1 hour. The capacity of the tank is. अब क्वेश्चन में कहा गया है 2 इनलेट पाइप हैं A और B। ए को पूरे टैंक को फिल करने में 1 आवर का टाइम लगता है और बी को पूरे टैंक को फिल करने में 1.5 आवर का टाइम लगता है। पाइप सी जो है, जो एक आउटलेट पाइप है, ये हर 1 मिनट में इस टैंक में से 16 लीटर्स वाटर को निकाल देती है। 16 लीटर्स वाटर्स को निकाल देती है, राइट। 16 लीटर वाटर को निकाल देती है। अब अगर तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो तीनों मिलकर टैंक को 1 आवर में खाली कर देते हैं। तीनों मिलकर टैंक को 1 आवर में खाली कर देते हैं, राइट। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तीनों मिलकर टैंक को 1 आवर में खाली कर देते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आपको उस पाइप का सहारा लेना है जिस पाइप की हमें स्पीड गिवन होगी, राइट। अगर आपको ये मालूम हो जाए ना कि इस पाइप को पूरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लग रहा है, तो आप इस पूरे टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हो। आप खुद सोचिए, मान लेते हैं कि इस पाइप सी का इस पूरे टैंक को खाली करने में 10 आवर्स लगते हैं। आप ये मान के चलिए 10 मिनट्स लगते हैं, सॉरी 10 मिनट्स, क्योंकि मिनट में क्वेश्चन है ना। आप मान लीजिए कि इस टैंक को, पाइप सी को खाली करने में 10 मिनट लगते हैं, राइट। अगर पूरे टैंक को खाली करने में 10 मिनट, अगर ये 1 मिनट में 16 लीटर वाटर निकाल रहा है तो 10 मिनट में कितना निकालेगा? 160 लीटर्स, राइट। 160 लीटर्स, इसका मतलब इस टैंक की कैपेसिटी भी तो 160 लीटर्स ही हुई ना, राइट। अगर ये 1 मिनट में 16 लीटर निकाल रहा है और पूरे टैंक को खाली करने में 10 मिनट लगते हैं, पूरे टैंक को खाली करने में, इसका मतलब पूरा टैंक भरा हुआ है। भरा हुआ मतलब पूरा टैंक फुल, मतलब इसकी कैपेसिटी। तो अगर 1 मिनट में 16 लीटर वाटर निकाल रहा है तो 10 मिनट में कितना निकालेगा? वही इस टैंक की कैपेसिटी होगी। तो हमें क्या निकालना है? पाइप सी का टाइम, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ए पाइप, बी पाइप, सी पाइप, राइट। और मैंने यहाँ पे लिख लिया ए, बी और माइनस में सी लिख दिया, क्योंकि इसका काम तो माइनस करना है, राइट, पानी को निकालना है। तो हमने मान लिया इसका टाइम हमें कितना दिया हुआ है? इसका टाइम हमें दिया हुआ है 1 आवर, राइट। यहाँ पे मिनट में क्वेश्चन है, तो 1 आवर का मतलब कितना होता है? 60 मिनट। मिनट में लिख लीजिए, राइट। ये दिया हुआ है हमें 1.5 आवर, मतलब 1 मतलब 60 और हाफ का मतलब 30, तो ये हो जाएगा 90 मिनट्स, राइट। पाइप सी का जो टाइम है हम x मिनट मान लेते हैं, x मिनट, राइट। अच्छा, अब तीनों मिलकर टैंक को 1 आवर में खाली कर देते हैं। यहाँ पर 60 मिनट हो गया 1 आवर का मतलब, राइट। अब ध्यान से समझिए, इसका 1 मिनट का वर्क कितना होगा? 1/60। इसका 1 मिनट का वर्क 1/90, इसका 1/x और इसका 1/60। अब समझिए, ये दोनों तो भरने का काम कर रहे हैं, 1/60, 1/90। ये खाली करने का काम कर रहा है तो ये माइनस होगा, और टैंक खाली हो रहा है तो ये भी माइनस में ही आएगा। टैंक खाली हो रहा है तो ये भी माइनस में ही आएगा। ध्यान से समझिए, अगर आप यहाँ पर प्लस लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए, इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए। 1/60, 1/90, 1/60 इज इक्वल टू 1/x, राइट। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा हमारा 180। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3, ये हो गया 1/x। तो कितना हो जाएगा? 6 और 2, ये हो जाएगा 8, राइट। तो ये हो गया 8/180 और ये हो जाएगा 1/x।
राइट। अब इसको मैं डिवाइड करूं अगर, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 90, और डिवाइड करूँ तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 45, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ जाएगी 45/2, 45/2 मिनट्स। इतना टाइम c को इतना टाइम लगेगा, c को इतना टाइम लगेगा टैंक को खाली करने में, राइट। अब ध्यान से समझिए, इस पाइप की स्पीड कितनी है, 16 लीटर्स पर मिनट। 1 मिनट में ये इतना पानी निकालता है, तो इतने में कितना पानी निकालेगा, इतने में ये कितना पानी निकालेगा, हमें यही तो निकालना है, कैपेसिटी तो निकालनी है। तो कैपेसिटी हो जाएगी, कैपेसिटी ऑफ टैंक 16 इंटू में 45/2, राइट। 2 से डिवाइड किया, यहाँ आ गया 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे लीटर्स, ये लीजिए 360 लीटर्स, 360 लीटर्स। ऑप्शन कौन सा है, ये है ऑप्शन डी, राइट, ऑप्शन डी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैसे ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आना चाहिए, पता नहीं एमसीक्यू में क्यों दिया हुआ है। वैसे ये सब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है, लॉन्ग उसमें आता है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया है। लॉन्ग वीडियोज़ में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में समझाया है। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन ए 50 मीटर रेस ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 5 मीटर टू बी एंड ए स्टार्ट ऑफ 14 मीटर टू सी। इन द सेम रेस हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए ए है, बी है और सी है, राइट। क्वेश्चन में कहा गया है 50 मीटर की रेस हुई है, राइट, जिसमें ए ने बी को 5 मीटर का स्टार्ट दिया है। इसका मतलब ए को पूरा 50 मीटर रन करना है और इसने बी को 5 मीटर का स्टार्ट दिया है, तो बी को कितना रन करना है, सिर्फ 45 मीटर का डिस्टेंस ही उसे कवर करना है, राइट। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि इस रेस में ए ने सी को 14 मीटर का स्टार्ट दिया है, ए ने सी को 14 मीटर का स्टार्ट दिया है। तो अब सी को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 14 माइनस कर देते हैं, 36 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ए, बी और सी, राइट, इनको एक रेस में पार्टिसिपेट करना है। ए को पूरा 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। ए ने बी को 5 मीटर का स्टार्ट दिया और सी को 14 मीटर का स्टार्ट दिया, तो बी को 45 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, सी को 36 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि अगर यही रेस होती तो इसमें अगर बी सी को कितना स्टार्ट देता, मतलब अगर सिर्फ बी और सी ही इसी रेस में पार्टिसिपेट करते तो बी सी को कितना स्टार्ट देता। अब मान लेते हैं कि रेस जो है ना 45 मीटर्स की है, तो 45 मीटर की रेस में सी कितना स्टार्ट दे सकता है इसको। मान लेते हैं रेस जो है 45 मीटर्स की है, तो 45 मीटर की रेस में तो बी को पूरा डिस्टेंस कवर करना होगा, सी को 36 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो बी इसको कितना स्टार्ट दे सकता है, 45 में से 36 माइनस कर देते हैं, 9 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, 9 मीटर का स्टार्ट, राइट। अब अगर 45 मीटर की रेस में बी सी को 9 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, तो 50 मीटर की रेस में, 50 मीटर का ही तो पूछा है, 50 मीटर की रेस में बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट देगा, हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, राइट, हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। 45 मीटर की रेस में बी सी को 9 मीटर का स्टार्ट देता है, तो 50 मीटर की रेस में कितने मीटर का स्टार्ट देगा, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स को साइड ले जाते हैं, 50 इंटू में 9 अपॉन में 45, तो 9 से डिवाइड किया, यहाँ पर आ जाएगा 5 से डिवाइड किया, यहाँ आ जाएगा 10, तो एक्स आ गया हमारा 10 मीटर। इसका मतलब 50 मीटर की रेस में बी सी को 10 मीटर का स्टार्ट देगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन बी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट। चलिए अब 24 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इन ए 1000 मीटर रेस A reaches the final point in 56 seconds and B reaches in 70 seconds. By how much distance does A beat B? अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1000 मीटर की रेस हुई है, राइट, 1000 मीटर की रेस हुई है, 1000 मीटर की रेस
इस रेस को कवर करने में ए को कितना टाइम लगा है? ए को टाइम लगा है 56 सेकेंड्स का, 56 सेकेंड्स का, और बी को इसी रेस को कवर करने में 70 सेकेंड्स का टाइम लगा है, राइट। क्वेश्चन में यही कहा गया है, 1000 मीटर की रेस हुई है, ए जो है फाइनल डेस्टिनेशन पर 56 सेकंड में पहुंचता है, बी 70 सेकंड में पहुंचता है। अब आपको पता है कि जो कम टाइम लेगा वही जीतेगा, राइट। ए ने कम टाइम लिया तो ए जीता। ए ने बी को कितने टाइम से बीट किया है? ए ने बी को कितने टाइम से बीट किया है? ए बीट्स बी बाय 70 - 56, 14 सेकेंड से बीट किया है, 14 सेकेंड से। लेकिन हमसे टाइम में तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है ए ने बी को कितने डिस्टेंस से बीट किया है, ए ने बी को कितने डिस्टेंस से बीट किया है। अब सीधी सी बात है, अगर आपको ये मालूम हो जाए ना कि बी, देखो बी 14 सेकेंड से हारा है ना, बी 14 सेकेंड से हारा है। अगर हमें ये पता चल जाए कि बी 14 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, बी 14 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो इसका मतलब वो उतने डिस्टेंस से ही हारा है ना, वो उतने डिस्टेंस से ही आ रहा है और ए ने उसे उतने ही डिस्टेंस से बीट किया है। तो सीधी सी बात है, हमें निकालना है कि बी 14 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है। देखिए 70 सेकंड में वो 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, 70 सेकंड में वो 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 14 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यही तो निकालना है। 14 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हमें यही निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ। एक्स को साइड ले लिया, 14 इंटू में ये ले लिया 1000 अपॉन में यहाँ पर 70, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दिया, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 मीटर, 200 मीटर। इसका मतलब बी 14 सेकंड में 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 200 मीटर के डिस्टेंस से हारा है और ए ने बी को 200 मीटर के डिस्टेंस से ही बीट किया है। ऑप्शन डी आंसर होगा, ऑप्शन डी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन ए 300 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 22.5 मीटर और 6 सेकेंड्स, बीस टाइम ओवर द रेस कोर्स इज। अब क्वेश्चन में कहा गया है 300 मीटर की रेस में ए ने बी को अगर डिस्टेंस में देखा जाए तो 22.5 मीटर के डिस्टेंस से बीट किया है और अगर टाइम में देखा जाए तो 6 सेकेंड से बीट किया है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पूरे रेस को कवर करने में बी को कितना टाइम लगा, राइट। देखिए डायग्राम से समझाती हूँ। यह है 300 मीटर, राइट, 300 मीटर, यह है डिस्टेंस, राइट, ये पूरा डिस्टेंस। अब ए और बी दोनों ने रेस को स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, दोनों ने रेस को स्टार्ट किया। ए तो यहाँ पर पहुँच गया, ए यहाँ पहुँच गया, लेकिन बी ना कहीं यहाँ रह गया, मान लीजिए यहाँ पे रह गया बी, राइट। तो वो 22.5 मीटर के डिस्टेंस से हार गया, मतलब ये डिस्टेंस मान लीजिए 22.5 मीटर का डिस्टेंस है और टाइम में देखा जाए तो वो 6 सेकेंड से हार गया है, 6 सेकेंड से हार गया है, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है बी को इस पूरे रेस को कवर करने में कितना टाइम लगा। यहाँ से समझिए, बी जो है ना वो डिस्टेंस में 22.5 मीटर के डिस्टेंस से हार गया और टाइम में 6 सेकेंड से हार गया। इसका मतलब उसे 22.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकेंड का टाइम लगता है, उसे 22.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकेंड लगता है। आपको क्या निकालना है, 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा, बस सिंपल सी बात। तो यहाँ पर 22.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसे 6 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा, यही तो पूछा है, राइट, यही तो पूछा है। तो अब यहाँ से हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो पहले यहाँ से पॉइंट हटाते हैं और यहाँ पर 10 लिखते हैं, राइट। चलिए अब टी की वैल्यू निकालने के लिए टी को क्रॉस में वहाँ ले जाइए, ले गए वहाँ पर 300 इंटू में ये वैल्यूज़ यहाँ ले लीजिए, 6 इंटू में 10 और अपॉन में आ जाएगा 22.225, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करें, इसको डिवाइड करते हैं 25 से, राइट। 25 से डिवाइड करेंगे तो यह हमारा आएगा 9 पे और 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 और 50, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, राइट। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट।
8 और 10, तो ये आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 80 सेकेंड्स। 80 सेकेंड। इसका मतलब बी को पूरे रेस को कवर करने में, मतलब 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 80 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। और ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो अब हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब 50 में से आधे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई थिंक आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है। आज की वीडियो में 25 तक के क्वेश्चन ही हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।